गुर्जर की एकजुटता ने बीजेपी को डराया। सपा के विश्वास को गुर्जरों ने दे दी ताकत। 2022 में अब गुर्जर करेंगे साइकिल की सवारी। वोट की गणित को साधने के लिए वो आए थे, लेकिन स्वजात प्रेम के मोह में इस कदर फंसे कि बीजेपी की सियासत को ही भूल बैठे। अब निशाने पर हैं। बीजेपी की राजनीति के खिलाफ पूरा गुर्जर समाज एक हो गया। प्रत्यक्ष के साथ प्रमाण आपके सामने है। शिलापट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो भाजपाइयों के जो नाम लिखे थे, अब वो काले स्याह से ढक चुका है। नाम है तो सिर्फ गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का, जिसके भुलाने को लेकर गुर्जर समाज में रोष है, आक्रोश है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, चोरों ने रात के अंधेरे में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जी की प्रतिमा के साथ छेड़खानी की, गुर्जर शब्द को हटाया गया, उसी तरह आज रात 3 बजे उन्हीं बीजेपी के नेताओं ने चोरी छिपे रात के 3 बजे जाकर उस शब्द को वहां लिख दिया गया है। जैसे ही क्षेत्र में सुबह और अपनी अपनी उन्होंने पोस्ट बुक पे और फेसबुक पे और अपने ट्विटर पे उस समय का रात का फोटो डाल दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बीजेपी के नेता इस गुर्जर समाज की ताकत से डर गए हैं। पूरे देश के युवाओं ने जो आह्वान किया था, परसों पंचायत की थी, ये बीजेपी का डर है। और उन्होंने जो चोरी छिपे नाम हटाया था, चोरी छिपे उसको लगा दिया। हम उन नेताओं का बहिष्कार करते हैं। आज सुबह गंगाजल ले जाकर, सब गांवों से गंगाजल ले जाकर उसको शिलापट को शुद्धिकरण करने का प्रयास किया गया। उस पर जो गंगाजल सब लोगों ने जाकर, युवा साथियों ने उस पर गंगाजल को छिड़काकर, अब आगे का जो देश से हमारे साथी इकट्ठे हुए थे, 2 तारीख को मीटिंग करके गुर्जर संस्थान मिहिर भोज में एक बड़ी महापंचायत बुलाकर यज्ञ कर उस शिलापट को बदला जाएगा। या जो हमारे जो गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष समिति बनी है, जिसमें पूरे देश से लोगों को रखा गया है, वो जो निर्णय लेगी 2 तारीख को इन भाजपा के नेताओं का, इन पार्टी का, और जो किस तरह बहिष्कार किया जाए या किस तरह क्या निर्णय है, वो गुर्जर स्वाभिमान जो समिति है 2 तारीख को उस मीटिंग में निर्णय होगा। उसमें सब लोगों को बुलाया जाएगा। सभी की बधाई है, गुर्जर समाज की बधाई है। गुर्जर एकता जिंदाबाद, गुर्जर सम्राट मिहिर भोज जिंदाबाद। 2 तारीख को आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी सब साथी जो जिन चोरों ने ये काम किया है, उनके इस कृत्य की निंदा करें। सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के शिलापट से सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर, मंत्री अशोक कटारिया और दादरी विधायक तेजपाल नागर के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। उनके नाम पर कालिक पोती गई, लेकिन उसी शिलापट में एक नाम सपा एमएलसी सुरेंद्र भारती का भी था, जिन्हें गुर्जरों ने नाम मिटाकर 2022 में इस समाज के मिजाज किस पार्टी का सिक्का चलेगा वो भी बता दिया। एक तरफ से सपा और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव को गुर्जर समाज ने अपना संदेश दे दिया है, कह दिया है, शायद ये कह रहे हो कि अब की बार ये समाज बीजेपी को बायकॉट करेगा, सपा को सम्मान देगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश ने भी बीजेपी के इस कदम पर अपना हमला कुछ इस तरीके से किया, ट्वीट कर लिखा, ये इतिहास में पढ़ाया जाता रहा है कि सम्राट मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार थे, पर भाजपाइयों ने उनकी जाति ही बदल दी। निंदनीय, छलवश, भाजपा स्थापित ऐतिहासिक तथ्यों से जानबूझकर छेड़छाड़ व सामाजिक विघटन करके किसी एक पक्ष को अपनी तरफ करती रही है। हम हर समाज के मान सम्मान के साथ हैं। अब इस मामले को समझने के लिए 22 सितंबर 2021 में चलिए, जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने दादरी के कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। आरोप ये लगा कि अनावरण से पहले मूर्ति पर लिखे नाम से गुर्जर हटाया गया है। इसी को लेकर बहस छिड़ी है, क्योंकि राजपूत समुदाय सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बता रहे हैं और गुर्जरों की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है। बहरहाल, इस विवाद के बाद गुर्जर समाज की ओर से आसपास के गांव को इकट्ठा कर इस मसले पर पंचायत भी बुलाई गई, फैसला लिया गया। तस्वीर आपके सामने है। गुर्जर नाराज हैं, तो ये मामला सिर्फ दादरी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश भर में फैल चुका है। सियासत अब रफ्तार मार रही है।